तो दोस्तों रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म यानी कि गेम चेंजर जो है आज रिलीज हो चुकी है। मैंने फिल्म के तेलुगु वर्जन के सुबह 4 बजे के शो को जो है देखा है और वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस को जो है शेयर करने जा रहा हूं। तो अगर बात करें फिल्म की तो फिल्म कैसी है, इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं सबसे पहले 3 सवालों को आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला सवाल कि क्या ये फिल्म इंडियन 2 जितनी खराब है, तो जवाब है नहीं। दूसरा सवाल कि क्या ये फिल्म डायरेक्टर शंकर की पिछली किसी भी अच्छी फिल्म के आसपास भी है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरा सवाल कि आखिरकार फिल्म कैसी है, तो अगर इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूं तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप बहुत ही मिनिमम जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को अगर आप देखने जाते हो तो आपके लिए एक ठीक ठाक सी स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉचेबल या फिर कहें वन टाइम वॉचेबल एंटरटेनिंग फिल्म जो है साबित हो सकती है। बिल्कुल भी जो है कुछ भी आप जो है अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, जहां पर फिल्म के अंदर इधर उधर कुछ जगहों पर कुछ अच्छे आइडियाज हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ रामचरण की जो परफॉर्मेंस है स्पेशली फादर वाले रोल के अंदर वो काफी सॉलिड देखने को मिलती है। अदरवाइज बाकी फिल्म के अंदर जितना चीज भी आपको देखने को मिलेगा वो या तो आउटडेटेड होगा या तो बहुत ही एवरेज होगा। प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी लाइन के साथ डायरेक्टर साहब ने जो है यहां पर कोशिश की है कि जितना हो सके फर्स्ट हाफ में कहानी को फटाफट 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 जो है भगाया जाए, और वही उन्होंने यहां पर किया है, जिस कारण से वो जो प्रेडिक्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं बनाता है। और कहानी के अंदर भले ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना चल रहा हो, पर हाँ गाना आ रहा है, एक्शन आ रहा है, कॉमेडी आ रही है, काम करे ना करे बट कहानी जो है आगे चलती जा रही है। बीच बीच में जो मैंने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आ रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ रूल्स आपको जो है जानने को मिल रहे हैं, तो वो चीज जो है यहां पर चलती रहती है। उसके बाद आ जाता है कि इंटरवल ब्लॉक, जो कि मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली फिल्म के अंदर एक सबसे अच्छा एक मोमेंट आता है, और कह सकते हैं कि वो एक फर्स्ट हाफ को कुल मिलाकर ऐसा बना देता है जहां पर हाँ कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, ओके कोई बात नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ जो है बोरिंग नहीं है, परेशान नहीं कर रहा है, निकल जा रहा है। और इंटरवल ब्लॉक जो आया यहां पर वो जो है एटलीस्ट एक उम्मीद छोड़ता है कि आगे सेकंड हाफ जो है और इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इंटरवल ब्लॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरवल ब्लॉक पर जो ट्विस्ट आता है वो तो मेरे हिसाब से काफी एक्सपेक्टेड था, वो कोई बहुत ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि वो चीज तो हमने ट्रेलर में देख ली थी कि आगे कहानी में ऐसा कुछ होने ही वाला है। पर हाँ कैसे होगा क्या होगा वो एक बड़ा सवाल बनता है। पर फिर भी मैं कहूंगा कि वो ट्विस्ट खुलने से थोड़े कुछ मिनट पहले ही जो है मैंने उसे प्रोडिक्ट कर लिया था। पर फिर भी ओवरऑल वो इंटरवल ब्लॉक जो है अच्छा था, एटलीस्ट एक फन मोमेंट आता है। एस जे सूर्या की परफॉर्मेंस, उनके जो एक्सप्रेशंस वगैरह, बीजीएम, वो एक पोर्शन जो था प्रेजेंटेशन वाइज भी कह लो एक फन इंटरवल देने में जो है कामयाब रहता है। पर वहीं पर इन सभी चीजों के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहानी के अंदर काफी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिनको देखकर साफ पता चलता है कि इन इन सीन्स के अंदर एक अच्छा ड्रामा का, एक अच्छे कॉन्फ्लिक्ट को डेवलप करने का जो है पोटेंशियल था। बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से या तो उन चीजों को खत्म ही कर दिया गया या फिर कहीं पर डेवलप ही नहीं होने दिया। बस पूरी कोशिश यही रही कि फिल्म को जो है जितना हो सके उतना तेजी से जो है भगाया जाए, और उसका असर बाद में आगे जाकर सेकंड हाफ में पड़ता है। हालांकि सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ की शुरुआत काफी अच्छी होती है, जहां पर रामचरण का जो है फादर वाले कैरेक्टर की जो है एंट्री होती है, हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। वहां पर रामचरण की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बहुत ही सॉलिड थी। एट द सेम टाइम जो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह लो या फिर देश की सेवा, प्रजा की सेवा करने की जो एक सोच यहां पर उस कैरेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलती है वो अगेन बहुत ही अच्छी थी। वो पहले ही सीन में वो फैक्ट्री मालिक के सामने पहले ही सीन में वो अनार के दाने को फेंक कर जो वो बोलता है कि यहाँ पर वो पहले सामने वाला बोलता है कि बिना बर्तन के खा के दिखाओ, तुम इस फैक्ट्री का जो है विरोध कर रहे हो, अगर ये बर्तन ही नहीं बनेंगे तो तुम खाना कैसे खाओगे। उस पर जो है रामचरण खाली प्लेट को उनको देते हैं और उस पर जो उनका डायलॉग आता है बहुत ही बेहतरीन था। वो सीन से लगा कि हाँ ये कैरेक्टर कुछ अलग यहाँ पर लेकर आ रहा है। पर पूरी फिल्म की तरह यहाँ पर इस फ्लैशबैक पोर्शन के अंदर भी चीजें बहुत ही तेजी से दौड़ती और भागती हुई नजर आएगी, जहां पर अगेन कैरेक्टर के साथ हम इमोशनली बहुत स्ट्रांगली जो है कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ जगहों पर अगर कनेक्ट भी हो रहे हैं तो बस वहां पर कनेक्शन बैठा ही था कि उस स्टोरी को, उस फ्लैशबैक को जो है खत्म ही कर दिया जाता है। इवन फ्लैशबैक के खत्म होने के बाद के भी 5-10 मिनट में कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग चल रहे थे, पर उसके बाद जो कहानी में होता है वो कहीं ना कहीं फिल्म को बहुत कह सकता हूं कि कमजोर बना जाता है। जहां पर फिल्म की जो सबसे एक प्रॉब्लम मुझे पर्सनली लगी, एक तो ये है कि किसी भी कैरेक्टर के साथ हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट
कनेक्ट नहीं कर पाए, इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। किसी भी ड्रामा को जो है अगर कहीं पर बनाया भी गया है, दिखाया भी गया है, तो उसे ठीक से डेवलप नहीं किया गया है, उसके कहीं पर ठीक से स्टेजिंग नहीं हुई है। दूसरी एक चीज़ कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि उस पिता की जो एक अपनी एक सोच है, यहाँ पर जनता की सेवा करने की जो सोच है कि बिना पैसे की जो है राजनीति करेंगे, वो जो एक सोच यहाँ पे देखने को मिलती है, उस सोच को जो है कहानी के अंदर आगे जो है कहीं पर ठीक से बढ़ाया नहीं गया है। वहीं दूसरे सीन में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपको पैसे देकर आपके वोट्स को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो वैसे करप्ट पॉलिटिशियंस जो है वैसे भी आपके लिए कुछ करने वाले हैं नहीं, तो आप उनसे पैसे ले लो और हर साल जो है ज्यादा पैसे लो, हर साल ज्यादा पैसे मांगो और पैसे ले लो, वोट मत दो। तो ये चीजें जो है बोलने की कोशिश की जाती है। हालांकि हाँ, इंटरेस्टिंग लगता है, फिल्म देखते समय मजा आता है, सभी चीजें देखने और सुनने में जो है मजा आता है, पर हाँ, ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट सोच को जो है हमारे सामने रखता है। तो होता यह है कि पूरी कहानी के अंदर एक जो सोच आगे बढ़नी चाहिए थी, एक जो सोच की एक जो लड़ाई होनी चाहिए थी कि हमारी ये सोच है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये करना चाहते हैं, उस एक सोच के लिए कहीं पर हम जो है कुछ कनेक्ट नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं कि हाँ, ये सोच जो है सही है। एटलीस्ट सही है गलत है वो अलग बात है कि हमें अच्छी लग रही है, फिल्मी दुनिया में सही पर अच्छी लग रही है, हम इसके बारे में केयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है कहीं पर इस फिल्म के अंदर सेट ही नहीं होती है। शंकर सर जो है यहाँ पर अपनी ही कुछ चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही पुरानी फिल्मों की कुछ आइकॉनिक चीज़ों को जो है रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी जगहों पर प्रेजेंटेशन जो है काफ़ी बचकाना सा जो है फील होता है, वो किसी को भी जो सस्पेंड करने पर उसे हवा में उड़ा दिया जाता है, वो सभी चीज़ें आज के समय में फिल्मों में देखने में मज़ा नहीं आता है। हाँ, शंकर सर ऐसी फिल्में बनाते थे, ऐसी चीज़ों को लिखते थे कि लोग उनसे इंस्पायर होकर अपनी फिल्मों में उन्हें कॉपी किया करते थे। और शंकर सर की फिल्म में एस.जे. सूर्या का कैरेक्टर पोतारू, मोत्तम पोतारू, सरिपोदा शनिवारम का जो डायलॉग है वो बोलता हुआ नजर आता है। हालांकि उस सीन को देखकर मुझे लगा कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में डबिंग के अंदर ही जो है वो डायलॉग डाला गया है, पर फिर भी क्या जरूरत है। शंकर सर की फिल्म में तो ऐसे डायलॉग्स होने चाहिए कि वो अपने आप में आइकॉनिक बन जाएं, और यहाँ पर पुरानी फिल्मों के, दूसरी फिल्मों के जो शंकर सर को बिलोंग भी नहीं करते हैं, उन फिल्मों के डायलॉग्स को यूज़ किया जाता है ना जब फिल्म में, तो बहुत ही दुख होता है। अपडेट के नाम पर अगर मैं कहूँ तो फिल्म के अंदर बस यही है कि शंकर सर ने मोकोबॉट का जो है भरपूर इस्तेमाल किया है। हर एक सीन में आपको देखने को मिलेगा, कैरेक्टर फाइट कर रहा है, कैरेक्टर वॉक कर रहा है, कैरेक्टर टॉक कर रहा है, गानों में वानों में हर जगह पर जो है मोकोबॉट का जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, वो एक चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी टेक्निकली यहाँ पर शंकर सर ने जो वो गाने को शूट किया था इंफ्रारेड कैमरा के ऊपर, तो वो गाना जो है फिल्म के अंदर है ही नहीं। अभी वीडियो बनाने से पहले पता चला कि उस गाने को हटा दिया है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। खैर, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिल्म में 2 सीन्स हैं। एक सीन अगर कहूँ जहाँ पर रामचरण यहाँ पर एस.जे. सूर्या को जो है बताते हैं कि आईपीएस और आईएएस के क्या मायने हैं, वो जो चीज़ वो उन्हें बताते हैं, एक पॉलिटिशियन, आईपीएस, आईएएस, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जो बताते हैं, वो एक सीन बहुत ही अच्छा लगा। और रामचरण का जो फादर वाला कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा, उसका जो एक पोर्शन था वो बहुत अच्छा लगा। और ये 2 वो सीन्स थे जिनको देखकर लगा कि हाँ, ये है शंकर मार्क, ये है शंकर सर की फिल्म का हिस्सा। बाकी इन दोनों सीन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर वो इम्पैक्ट जो है फील ही नहीं हुआ। गानों की अगर बात करें तो फिल्म देखते समय ज़्यादा कुछ खराब लगते नहीं है, पर हाँ, एट द सेम टाइम उनकी ज़रूरत भी कहीं पर महसूस नहीं होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो है अच्छा, पर ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म में कहीं पर यूज़ किया गया है। बाकी एक्शन की अगर बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी एक्शन में ऐसा कुछ खास मज़ा मुझे पर्सनली जो है नहीं आया। हाँ, कैमरा के साथ थोड़ी बहुत खेलने की जो है कोशिश की गई है, बट ओवरऑल ऐसा कोई खास इम्पैक्ट जो है नहीं बन पाता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म गेम चेंजर, इक्का दुक्का अच्छे सीन्स, एक अच्छे आइडिया के साथ भी अगर कहा जाए, कुछ अच्छे आइडिया के साथ भी कहा जाए, एक एवरेज फिल्म साबित होती है। बिल्कुल बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के चाहो तो एक बार देख सकते हो, बट कितनों को सेटिस्फाई कर पाएगी, कितनों को डिसअपॉइंट करेगी, ये कह पाना जो है मेरे लिए पर्सनली जो है मुश्किल है। यहाँ पर फिर से एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आइडिया अगेन इस फिल्म में भी बहुत अच्छा था। अगर आप सेकेंड हाफ के बिट्स एंड पीसेस को अगर आप पकड़ के देखोगे, जहां पर एक्चुअली में आइडिया पता चलेगा कि हाँ, ये थी फिल्म की स्टोरी और इस स्टोरी के ऊपर जो है स्क्रीन प्ले लिखा गया है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ड्रामा को लेकर इतना अच्छा स्कोप बन रहा था, पर उसके ऊपर जो फिल्म बनी, जो प्रेजेंटेशन बना, जो राइटिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं फिल्म को काफ़ी हद तक कमज़ोर बना जाती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।